नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान ने अपना 6th जनरेशन या फिर कहें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाना है और इसके लिए आरएफआई इश्यू की गई थी। कई यूएस की कंपनीज ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया था। अब ब्रिटिश डिफेंस फर्म ने भी इसके अंदर अपना दावा पेश किया है। आज इसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जापान के अगले फाइटर जेट, जिसे एफएक्स फ्यूचर फाइटर जेट कहा जा रहा है, उसके लिए एक आरएफआई इशू की गई थी एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी एटला के द्वारा। और उसे दोस्तों यूएस की डिफेंस कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के अलावा ब्रिटिश कंपनी बीएई सिस्टम ने भी रिप्लाई किया है। शुरुआत में केवल 7 कंपनीज ने इस आरएफआई को, जो सितंबर 16 को इशू हुई थी, इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बाद में केवल बीएई सिस्टम, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने ही इसकी डेडलाइन के तहत रिप्लाई की है। और इसके अलावा लॉकहीड इसके अंदर इन्वॉल्व है, अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी, इसका मतलब नॉर्थरोप ग्रुमन भी इन्वॉल्व है। 30 अक्टूबर को जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के साथ में इस एफएक्स फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। और उम्मीद की जा रही है मित्सुबिशी के द्वारा ही बनाया गया F2 फाइटर जेट को ये आगे लेके जाएगी 2030 तक। और एटला ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री इसका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाएगी जो सबसे बेस्ट होगा। और साथ ही जो 3 कंपनियों की आरएफआई को रिप्लाई आई है, उनमें से भी एक कैंडिडेट को चूज करेगी इस साल के अंत तक। जापान इस समय फोकस कर रहा है अपने एडवांस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए, जो 2030 तक तैयार होने के लिए माना जा रहा है। और इसका लक्ष्य ये है कि एक जापान को स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिले इस रीजन के अंदर और नई टैक्टिकल पॉसिबिलिटी हो उसकी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए। और एक रिपोर्ट के हिसाब से ये नया फाइटर जेट जापान के लेगेसी F2 फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा और उनकी F-35 फाइटर जेट की फ्लीट के साथ में फ्लाई करेगा। जापान अभी 290 फाइटर जेट ऑपरेट करता है और इसके अंदर काफी ज्यादा संख्या में F-35 भी है। और भी वह F-35 खरीद रहा है अपने F-4 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए। एक्चुअल में जापान के दोनों ओर चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वे बहुत ही अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और इसी के लिए जापान को भी अपनी क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। और अब ब्रिटेन की कंपनी बीएई सिस्टम भी इस एफएक्स नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए अपनी सपोर्ट पैकेज दे रही है, जिसके तहत इसने एक प्रोपोज्ड पैकेज दिया है जिसके अंदर बीएई की टेक्निकल कैपेबिलिटी अक्रॉस द रेंज ऑफ की एरियाज के अंदर बताई गई है। और लॉकहीड मार्टिन ने भी अपना दावा पेश किया है और साथ ही ये इच्छा जाहिर की है कि वह मित्सुबिशी के साथ इस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप करना चाहती है। और आपको बता दें दोस्तों कि यूएस की इस कंपनी की पहले भी हिस्ट्री रही है लंबी जापान की डिफेंस कोलैबोरेशन के अंदर। और लॉकहीड मार्टिन ने नॉर्थरोप ग्रुमन के साथ में इस आरएफआई का जवाब दिया है। और लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा है कि हमारा ऑलरेडी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के साथ में करार रहा है, तो ऐसे में अगर हम चुने जाते हैं तो इसका कॉस्ट कम आएगा और बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा ऑलरेडी हमारा जो करार है कंपनी के साथ में उससे। और इसके अलावा दोस्तों मित्सुबिशी के पास असेंबली लाइन और रिपेयर डिपो है लॉकहीड मार्टिन के F-35A के लिए। और अभी दोस्तों जापान चाहता है कि उसके नए फाइटर जेट के लिए जो एडिशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है उसके अंदर दोनों देशों की, जिसमें यूके और यूएस से शामिल है, इनके इनोवेटर आए और यहाँ पर काम करें। और दोस्तों ये एफएक्स फाइटर जेट जो जापान में बनाया जाना है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात होगी इसके अंदर हैवी वेपन पेलोड ले जाया जा सकेगा और इसकी कॉम्बैट रेडियस भी ज़्यादा होगी, एडवांस प्लेटफॉर्म होगा। सबसे बड़ी बात इसके अंदर लोकल पावर प्लांट होगा, जिसके लिए जापानीज इंजन मेकर IHI अपने नए इंजन XF91 इंजन का भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकन कंपनी बोइंग भी इसके अंदर अपना दावा पेश कर रही है, उसकी भी जापान में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। स्पेशली बात करें तो जापान की F-15J फाइटर जेट की फ्लीट को भी अपग्रेड करने के अंदर ये शामिल रही है। और इसके अलावा मित्सुबिशी के साथ भी कई प्रोजेक्ट के अंदर ये शामिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा कि फाइनली कौन सी कंपनी सिलेक्ट होती है और जापान किस तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ में आगे बढ़ता है। और हमारे लिए देखना ये इसलिए इंटरेस्टिंग होगा, हम भी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमने उतना उत्साह नहीं दिखाया किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए जितना जापान दिखा रहा है। बल्कि दोस्तों हमारी ज़्यादा अच्छी बात है कि हम खुद ही इसे डेवलप कर रहे हैं, जबकि जापान जो विकसित देश बताया जाता है दूसरी कंपनी की मदद ले रहा है, स्पेशली उनको इन्वॉल्व करके। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इंडिया का प्रोजेक्ट कैसा रहता है और जापान का कैसा रहता है। धन्यवाद, जय हिंद।